नमस्कार, स्वागत है आपका अर्थ नाइन भारत में। और चूंकि अभी जो है विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्याशियों का नॉमिनेशन जो है वो भी यहाँ पे लगातार हो रही है। और खासकर बात करें अगर पलामू में, तो पलामू में 5 विधानसभा हैं जहाँ पे प्रत्याशियों का भी नामांकन लगातार जारी है। और आज यहाँ पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से आए हुए, हाथ छाप से आए हुए केएन त्रिपाठी जी। और केएन त्रिपाठी जो है पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव लड़े हैं। और दोनों का इनका अनुभव देखिए, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। देखिए, सवाल तो काफी है और कॉमन सा सवाल है कि चुनाव में आप आए हैं और इस बार आपका क्या रणनीति रहेगा, कैसे जो है जनता के बीच जाएंगे और पिछली बार का क्या अनुभव रहा है। तो सवाल इससे परे थोड़ा सा पहला सवाल मेरा है, इसीलिए आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि आपका जो अभी तक का जो राजनीति अनुभव रहा है वह कैसा रहा है और उससे आपको क्या अभी तक एनालिसिस किए हैं। किस विषय में अब मेरा अनुभव आप पूछना चाहेंगे? चूंकि आप यहाँ पे विधानसभा चुनाव में खड़े हुए हैं, आप आज नहीं, यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की जो पब्लिक है वो शुरू से लीडर ओरिएंटेड है। तो ये पिछले 2 चुनाव में जो सोशल मीडिया का प्रकोप चला और डाल्टनगंज पीछे चला गया, नहीं तो लीडर ओरिएंटेड है। और मुझे लगता है कि डाल्टनगंज के लोग इस बार बदलाव करेंगे और नेता को जिता करके विधानसभा हमें लोग वोट देंगे और जिता करके यहाँ से भेजेंगे ताकि वहाँ मजबूत सरकार बनाई जा सके और इनका कार्य किया जा सके। अच्छा, ऐसी कौन सी बात पिछले दो जो टर्म हुआ है, ऐसे कौन सी बात हुई जिसमें कि आप एक बार तो मान लिया जाए कि किसी तरह से आप पीछे हो गए, लेकिन दूसरे बार आप आगे जाते जाते एकदम, मतलब एक तरीके से जिस तरह से जो यहाँ पे लोगों के मन में चल रहा था कि इस बार केएन त्रिपाठी यहाँ पे विधानसभा में आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं है, ऐसी कौन सी बात हो गई थी? में एक घटना घटी चुनाव के दिन कि लोगों ने हमला कर दिया। हम उनके बूथ पर चले हैं और वहाँ पे 500 लोग मिलके हमला कर दिए। गाड़ी पर जब हमला हुआ तो ड्राइवर जो मेरा हथियार और वैल्यूबल्स रखा हुआ था गाड़ी में लेके मेरे पास आया। अब मेरा लाइसेंस है तो मैं कस्टडियन हूँ, तो मैं हथियार को अपने हाथ में लूँगा। मैंने हाथ में लिया और लोगों ने फोटो खींच लिया और भाजपा के आईटी सेल ने उसको पहुंचा दिया और मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्कालीन डीसी और एसपी ने मुझे दिन भर नजरबंद कर दिया। हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए और वो लोग झूठा जनता को बोल करके और वोट ठग लिया। जनता को जब पता चला तो जनता अफसोस की, न्यायपालिका ने मुझे बरी किया बाइज्जत। तो जब जनता अफसोस की तो जनता के न्यायालय में न्याय होगा, क्योंकि 5 साल की जनता इसलिए चली गई क्योंकि उन्होंने झूठ बोल करके किया। आगे 5 साल भी झूठ बोल करके किया था, तो इसलिए इस बार जनता न्याय करेगी और हमारे साथ खड़ा होगा। आज चूंकि जब आप नॉमिनेशन करने जा रहे थे, तो चूंकि देखा जा रहा था कि आप पैदल ही नॉमिनेशन करने निकल लिए थे। आखिर पैदल क्यों? मतलब व्यवस्था तो आपके पास, व्यवस्था की कमी नहीं है। हाँ, इसलिए सवेरे मैं थोड़ा दौड़ता धूपता हूँ, अच्छा। तो आज दौड़ा धूपा था नहीं, तो मैं सोचा कि 2-3 किलोमीटर है, थोड़ा 2 किलोमीटर पैदल ही चले। तो हम लोग 4-5 लोग निकले पहुंचने के लिए इलेक्शन कार्यालय में, निर्वाचन कार्यालय में। लेकिन जनता में इतना उबाल था कि वहां पहुंचते पहुंचते तक 5000 से ऊपर लोग साथ साथ चलने लगे और बड़े जोश में थे सारे। तो देख करके मैं भी बड़ा उत्साहित हुआ। हम नहीं सोचे थे कि लोग ऑटोमेटिकली इतना उत्साहित हो जाएंगे और रास्ते में घर से निकल करके हमारे साथ होंगे। तो ये बड़ी घटना है और मुझे लगता है कि ये घटना आपको वोट में भी इस बार दिखाई देगी।
चूँकि आप पहले यहाँ पे मंत्री रह चुके हैं और मंत्री रहने के दौरान आप यहाँ पे अपना कुछ काम भी किए हुए थे। तो काम उस समय का जो किया हुआ काम था और उसके बाद से अभी तक में जो डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र है, उसमें क्या-क्या बदलाव आई हैं और क्या बदलने की ज़रूरत है? कुछ नहीं बदलाव आया, मैं जहाँ छोड़ा था वहीं रह गया। आप चले जाइए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से थोड़े दूर पर एक सिंगरा गाँव है, वहाँ से चेड़ाबार तक एक पुल हमने बनाया है 20 करोड़ की लागत से। 20 लाख रुपया लगा के उसका अप्रोच रोड नहीं 10 साल में बनाया जा सका। औसाने चल जाइए, वहाँ पुल टूट गया था बनाया हुआ, हमने उसको नया पुल सैंक्शन करके बनवाया है। उसका अभी तक अप्रोच रोड नहीं बन पाया। सड़कें हमने जहाँ तक बना के छोड़ी है वही रह गई। चैनपुर की हमने सारी सड़कें बना दी थी, एक सड़क नहीं बना पाया था। आज इतना इतना गड्ढा है, छोटी गाड़ी पार नहीं हो पाएगी, कार नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति है। तो कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, जनता त्राय त्राय कर रही है, क्योंकि जो लोग विधायक की कुर्सी पर बैठे वो कर्मचारियों पदाधिकारियों से ऑब्लिगेशन लेते रहे, और जब ऑब्लाइज रहे तो पदाधिकारी कर्मचारी जनता का शोषण करता रहा। एक एक म्यूटेशन के लिए लाखों रुपया लोगों ने दिया। तो ये सब होता रहा यहाँ के अकर्मण्य विधायक के पद पर बैठे व्यक्ति के चलते। तुरंत चाहती है कि उसे हमें जिता करके भेजेगी ताकि उनको रिलीफ मिल सके। चूँकि अब ये जनता रहे, और जब ऑब्लाइज रहे तो पदाधिकारी कर्मचारी जनता का शोषण करता रहा। एक एक म्यूटेशन के लिए लाखों रुपया लोगों ने दिया। तो ये सब होता रहा यहाँ के अकर्मण्य विधायक के पद पर बैठे व्यक्ति के चलते। तुरंत चाहती है कि उसे हमें जिता करके भेजेगी ताकि उनको रिलीफ मिल सके। चूँकि अब ये जनता यदि आपको जिता करके भेजती है विधानसभा के विधायक के कुर्सी पे बैठाती है, उससे हो सकता है कि आप मंत्री बन जाएँ। तो विकास का क्या कार्य होगा? जो मतलब अधूरे पड़े कार्य हैं सिर्फ़ वो पूरे होंगे या फिर नए योजनाएँ आएँगी? नहीं, जो ऐसे तो हज़ारों काम होंगे, लेकिन सबसे प्रायोरिटी में जो 5 काम होंगे, वो कि हम लोग नवयुवकों को रोज़गार देंगे, महिलाओं को उनका व्यवसाय स्थापित करेंगे, कोयल को बांधेंगे, पीने का पानी शहर को मुहैया कराएंगे, सिंचाई के लिए व्यवस्था कराएंगे, अमानत, तोरंगा, मलय, तहले टाइप के नदियों को भी बांधेंगे। तो एक जगह नहीं, कई कई जगह बांधेंगे, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, ये सब व्यवस्था कराएंगे। यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो रेफर टू रांची हॉस्पिटल है, उसको नो रेफर हॉस्पिटल बनाएंगे यहाँ एक, जहाँ से रेफर टू रांची न हो। तो ये सारे बहुत सारे कार्य हैं जिन कार्यों को किया जाना है, और ये कार्य तभी किए चले जाएंगे। ये खास महल का मामला है, इसको हमें मालिकाना हक देना है। हमने कांग्रेस पार्टी के एजेंडा में भी ले लिया है इसको कि खास महल को मालिकाना हक देंगे। ये सारे कार्य किए जाने हैं, मुझे लगता है कि जल्दी ही होगा। अच्छा, चूँकि अभी के जो वर्तमान स्थिति है और लोगों का एक मानसिकता भी है और लोग अभी ग्रस्त हैं उस चीज़ से, और एक समस्या है जो कि यहाँ पे सब मूलभूत समस्या है। सरकार आवास दे रही है लेकिन आवास बनाने के लिए बालू की व्यवस्था नहीं है। तो क्या ये सब नियम में बदलाव करेंगे, हम लोग विधानसभा जाएंगे, हमारा सरकार बनेगा और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीजनों से बात करके ये बालू की व्यवस्था में निसंदेह बदलाव करेंगे। ये बदलाव होना नितांत आवश्यक है। जैसा को पहले मिलता था वो 20% और 30% ना करके उन घाटों को फ्री करें ताकि जनता को बालू मिल सके। आज का नॉमिनेशन के बाद जो आप यहाँ पे सभा को जो आप संबोधित किए हैं, तो सभा को संबोधित करने के बाद लोगों का क्या प्रतिक्रिया है वो आपके तो आप प्रति? देखे होंगे कि लोग कितना
उद्वेलित थे, कितना उत्साहित थे, कितना चाह रहे थे कि आज ही वोट हो और वोट मार के हम लोग फाइनल कर दें, ऐसा लगा। बाकी आपने खुद देखा है। और अच्छा, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोग आपसे शिकायत कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को सुना रहे हैं, और उस समय ऐसा हो कि आप उस समस्याओं को पूरा नहीं दूर नहीं कर पा रहे हैं लोगों के लिए, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? अक्सर होता है, प्रतिदिन होता है, आज भी हुआ है। अभी भी एक बहन बैठी हुई है उधर, उसका पति एडमिट है। कई जगहों पर होता है कि अस्पताल के अभाव में, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अस्पताल बनाना, लोगों को नौकरी देना, नदी को बांध के सिंचाई देना, ये सब वोट का प्लैंक नहीं है। ये पहले से मेरे दिमाग में चल रहे प्लैंक है, जिसको पूरा करना है। उन कार्यों को पूरा करेंगे, विधानसभा में जा करके इन काम को पूरा कराएंगे। अच्छा, जब लोग आपसे कहते हैं कि हमें ऐसी दिक्कत है, और उस समय आप सिर्फ आश्वासन दे करके और फिर उन दिक्कतों को अपने सोचते हैं, नहीं तो नहीं, उस समय कैसे? जो उनकी मदद कर सकते हैं तो तत्काल अफसरों से बात करके उनके सामने करते हैं, और जो नहीं कर सकते उनको कहते हैं कि बाद में देखा जाएगा। वो बाद में हो जाता है। तो चूंकि अभी हमारे साथ यहाँ पे हम भी चल रहे हैं। मौजूद हैं केएन त्रिपाठी जी, जो डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा से विधायक के प्रत्याशी हैं, और उनका मानना ये है कि पिछले के 10 वर्ष जो विकास के कार्य नहीं हुए हैं, उन 10 वर्षों को अगले जब ये बनेंगे तो उन सब विकास कार्यों को पूरा करेंगे और नए नई योजनाओं को धरातल पर लाएंगे। और आज ये चूंकि वारों में ऐसे बात में कर भी ली। लोग इन पे विश्वास काम भी ले जता लीजिए। रहे हैं और लोगों के अभिषेक आ जाइए, विश्वास अभी पर वो वारों में खड़ा भी उतरने का काम कर रहे हैं। देखते रहिए अर्थ 9 भारत, जुड़े रहिए हमारे साथ।